हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ओलंपियाड की प्रीवियस ईयर्स पेपर्स फॉर क्लास 4। आज हम डिस्कस करेंगे 2021-22 की पेपर की सेट ए। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। यहाँ पर पैटर्न है, हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने। ओके, तो पैटर्न कौन से वे में है, पहले हमें फाइंड आउट करना है ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है। तो ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है, 6, 8, 12, 26, 36 मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, 6, 8, 12 यहाँ मिसिंग है, देन 26, 36 देन ओके, ये दोनों नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट कितने कितने नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, 6, 8 मीन्स 2 इंक्रीज हुए यहाँ इस पैटर्न में। ओके, एंड देन 8, 12 मीन्स यहाँ पर 4 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, 6, 8 के इन बिटवीन में 2 नंबर इंक्रीज हुए, 8, 12 में 4, 2, 4। तो यहाँ पर कितने नंबर इंक्रीज होंगे, 6 मीन्स 2, 4, 6। क्लियर है, सिक्वेंशियल वाइज है। देखो 2, 4, 6 देन 12 + 6 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 12 + 6 = 18। तो यहाँ पर 18 हो गया। देन फिर हम 8 में 8 अगर हम ऐड करते तो हमारा 26 आता है। 8 + 8 = यस 26 होता है, यहाँ 26 है। फिर 26 में हम 10 ऐड करेंगे तो 36 आता है। 2, 4, 6, 8, 10 देन हम 36 में 12 ऐड करेंगे तो यहाँ का मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट होगा। 36 + 12 = 48। यहाँ क्या आ गया हमारा, 48। ये नंबर कितने कितने इंक्रीज हो रहे थे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्लियर है, तो हमारा क्या क्या आया मिसिंग नंबर, 18 and 48। So 18 and 48 is in option C. So option C is the right option for question number 1. Now our next question is question number 2. Which of the following words cannot be formed from the letters of the given word? यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में 4 वर्ड्स है। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि उस वर्ड के लेटर्स, इन लेटर्स ज्योमेट्रिकल वर्ड के लेटर से फॉर्म नहीं हो सकता है। इन ऑप्शन ए CLAIM, क्लेम। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये 5 लेटर्स इन ज्योमेट्रिकल वर्ड के इन सारे लेटर्स में अवेलेबल है कि नहीं। ओके, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके, CLAIM, नो, ऑप्शन ए दैट इज क्लेम कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस लेटर। सो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। ओके, कैन नॉट बी फॉर्म्ड हमें फाइंड आउट करना है। CREAM, क्रीम, CREAM, क्रीम वर्ड ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम दिस लेटर्स। ओके, सो ऑप्शन बी ऑल्सो रॉन्ग। मैजिक, MAGIC, magic word is also formed from these letters, geometrical word. Okay, so option C is also wrong. And in option D, among, AMONG, no, N letter is not available in geometrical word. N letter is not available in geometrical word. So among word cannot be formed from these letters, from this word geometrical. Okay, so option D, that is the right option for question number 2. Now our next question is question number 3. Find the options which will complete the given figure pattern. ओके, हमें ये पैटर्न फाइंड आउट करने, तो सबसे पहले हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। और ओके, इसको हमने ट्रेस कर लिया। अब हमारा क्या है, ये ऐसे ऐसे है तो इसमें भी श्योर है कि ऐसे ही होगा। ओके, एंड ये ट्रायंगल का ये जो कॉर्नर है ये यहाँ पर है, तीनों जॉइंट, तो इस ट्रायंगल की भी कॉर्नर ऐसे ही होंगे। क्लियर है, तो इस टाइप की फिगर, दिस टाइप ऑफ फिगर कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, ये है ऑप्शन ए में। देखो ये कर्व्ड एंड देन ये वाली ट्रायंगल जो हमने अभी फॉर्म किया है, कॉर्नर वाले। ओके, बिल्कुल क्लियर कराती है। ठीक है, देखो ये ऑप्शन में ट्रायंगल्स यहाँ है, ये ऑप्शन में ट्रायंगल यहाँ है, कर्व्ड यहाँ, ये कर्व्ड यहाँ, तो ऑप्शन बी सी डी नहीं होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. Divya, Sonam and Shivani are sitting in a queue of girls. Divya and Sonam both are seated at the ends
दिव्या एंड सोनम बोथ आर सीटेड एट द एंड सी। इसमें ये क्लियर नहीं है कि दिव्या, देखो 2 इंड होते हैं ना किसी भी क्यू में, तो दिव्या यहाँ है या सोनम यहाँ है, दिव्या यहाँ पर है या दिव्या यहाँ पर है, सोनम यहाँ पर है या सोनम यहाँ पर है, ये इसमें ये क्लियर नहीं है, तो हम दोनों ही लिख लेते हैं। ओके, बट हम काउंट करेंगे 1 ही, दिव्या एंड सोनम। ओके, दिव्या एंड सोनम, यहाँ भी हम लिखते हैं दिव्या एंड सोनम। क्लियर है, दिव्या एंड सोनम, दिव्या एंड सोनम बोथ आर सीटेड एट द इंड्स। ओके, कोई एक ही सीटेड है यहाँ इंड्स में। देयर आर 5% बिटवीन सोनम एंड दिव्या। ये दिव्या एंड सोनम के बिटवीन में कितने पर्सन है? देयर आर 5%। ओके, देयर आर 5%। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या? शिवानी इज सिटिंग मिडवे बिटवीन दिव्या एंड सोनम। शिवानी मिडवे, शिवानी कहाँ है? मिडवे में है। शिवानी इज सिटिंग मिडवे बिटवीन दिव्या एंड सोनम। शिवानी बिल्कुल मिड में दिव्या एंड सोनम के। तो दिव्या एंड सोनम के इन बिटवीन में 5 पर्सन्स है और मिडवे में शिवानी है, तो यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 होंगे। क्लियर है? दिव्या एंड सोनम इंड में है, कोई एक दिव्या ही यहाँ है या दिव्या यहाँ, जहाँ भी है सोनम सोनम। ओके, एंड 5% इन बिटवीन है दिव्या एंड सोनम में। शिवानी क्या है? इन बिटवीन में है, तो 2 इधर पर्सन होंगे, 2 इधर पर्सन होंगे। क्लियर है? अब क्या है? हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्यू। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कितने हैं। कोई एक यहाँ पर होंगे, दिव्या या सोनम, और कोई दिव्या या सोनम में से कोई एक यहाँ होगा एंड और कोई एक यहाँ पर होगा, तो कितने होंगे? दिव्या, दोनों एंड पॉइंट का हम पहले काउंट कर लेते हैं, दिव्या एंड सोनम। क्लियर है? दिव्या एंड सोनम प्लस एक ये शिवानी। ओके, शिवानी एंड 2 पर्सन ये एंड 2 पर्सन ये, 5 पर्सन थे यहाँ पर इन बिटवीन में दिव्या एंड सोनम, तो एक तो शिवानी हो गई। क्लियर है? एंड ये 2 पर्सन एंड ये 2 पर्सन, तो +2 तो कितने होंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने होंगे? 7। क्लियर है? दिव्या, सोनम 2 पर्सन एंड शिवानी, तो टोटल कितने होंगे पर्सन? 7। So 7 is in option A. So option A is the right option for question number 4. Now our next question is question number 5. How many unit cubes are there in the given figure? इसमें हमें फाइंड आउट करने कितने यूनिट क्यूब्स है, तो बिल्कुल क्लियर है। देखो यहाँ पर है 1 और इसके लोअर में भी 1 है, तो मीन्स 2, 1 2। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So 12 cubes are there in the given figure. So option A is the right option for question number 5. Now our next question is question number 6. Raj correctly remembers that his music competition falls after 10th October but before 14th October. His mother correctly remembers that the date is an even number. What will be the date of Raj's music competition? So in this question राज को क्या रिमेंबर है कि उसका म्यूजिक कंपटीशन कब है? आफ्टर 10th of October एंड बिफोर 14th of October। तो कौन कौन से डेट हैं, कौन कौन से डेट आएंगे? आफ्टर 10th of October एंड बिफोर 14th of October 11 12 एंड 13 अक्टूबर। ओके, कौन कौन से डेट आएंगे? 11 12 एंड 13 अक्टूबर। ओके, आफ्टर 10th of October एंड बिफोर 14th of October, but his mother correctly remembers that the date is an even number। तो डेट इवन नंबर है, तो कौन सा इन तीनों डेट में कौन सा पॉसिबल नंबर होगा? 12, बिकॉज 12 इज एन इवन नंबर। ओके, सो उसका म्यूजिक कॉम्पिटिशन कब है? 12th of October को था। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Now our next question is question number 7. Sneha is facing the microwave. If she makes a 3/8 turn clockwise, then where will she be facing now? Okay, Sneha is facing microwave and she makes 3/8 turn clockwise। तो सबसे पहले आप clockwise का क्लियर कर लो कि clockwise कौन से डायरेक्शंस में होती है? लेफ्ट टू राइट। क्लॉकवाइज होती है लेफ्ट टू राइट, ये हमारा लेफ्ट है और इस साइड हमारा राइट है, तो क्लॉकवाइज होती है लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? लेफ्ट टू राइट।
ये क्लॉकवाइज ऐसे आती है, ऐसे, क्लियर है। से लेफ्ट टू राइट, क्लियर है। तो लेफ्ट क्लॉकवाइज तो हमारा क्लियर हो गया। अब क्या है, इप्सी मेक्स 3/8 टर्न लेती है। तो मैं आपको पहले एंगल में बताती हूँ कि 1/8 टर्न अगर लेगी तो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 45 डिग्री का, ओके। देन 2/8 टर्न लेगी तो क्या होगा, 90 डिग्री। 2/8 टर्न मीन्स 1/4 मीन्स 1/4 मीन्स 90 डिग्री के एंगल फॉर्म होगी। एंड 3/8 टर्न लेगी तो 135 डिग्री की एंगल फॉर्म होगी, क्लियर है। 1/8 टर्न में 45 डिग्री, अगर आप एंगल से समझो तो। ऐसे में आप क्वेश्चन में 3/8 टर्न है तो मैं आपको 3/8 टर्न के मीनिंग से ही समझा देती हूँ, ओके। 3/8 टर्न है तो सबसे पहले वो स्नेहा फेसिंग करी है माइक्रोवेव, तो वो 1/8 टर्न लेगी मीन्स 45 डिग्री एंगल फॉर्म होंगे, मीन्स वो माइक्रोवेव पर है तो वो अब कहाँ आ जाएगी, विंडो पर आ जाएगी, ओके, 1/8 टर्न में, ओके। देन फिर वो 2/8 टर्न लेगी, मीन्स यहाँ से यहाँ 1/8, देन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 1/8, देन यहाँ से यहाँ 2/8 टर्न मीन्स 90 डिग्री। तो वो कहाँ आ जाएगी, ड्रेसिंग टेबल। फाइनली जब वो 3/8 टर्न लेगी तो कितने डिग्री के एंगल फॉर्म होंगे, 135 डिग्री, मीन्स माइक्रोवेव से लेके वॉशिंग मशीन तक 135 डिग्री के एंगल फॉर्म हो, ओके। 1/8 टर्न, 2/8 टर्न, देन 3/8 टर्न। जब वो 3/8 टर्न फाइनली ले ली तो वो कहाँ रीच हो गई, वो वॉशिंग मशीन के पास पहुंच गई, क्लियर है। माइक्रोवेव से वो 3/8 टर्न, अब वो इस डायरेक्शन में क्यों गई, माइक्रोवेव से विंडो की ओर क्यों गई, ड्रेसिंग टेबल की ओर क्यों गई, टेलीविज़न की ओर क्यों नहीं गई, क्योंकि टेलीविज़न क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए। एंड माइक्रोवेव से इस साइड हमें उसको जाना था क्योंकि उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइक्रोवेव से ऐसे है, ठीक है, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना था। और 3/8 टर्न कैसे ली, 1/8 टर्न, 2/8 टर्न, फाइनली 3/8 टर्न। देन वॉशिंग मशीन के पास स्नेहा अब फेसिंग कर रही है, ओके। सो वॉशिंग मशीन इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द करेक्ट मिरर इमेजेस ऑफ द गिवन फिगर। इस इमेजेस का हमें मिरर इमेजेस फाइंड आउट करने, ओके। तो मिरर इमेजेस में क्या होता है, लेफ्ट वाले जो होते हैं वो राइट में फॉर्म हो जाते हैं और राइट वाले लेफ्ट में, और एलिमेंट जैसे सर्कल, कर्व, ट्रायंगल्स, ये सब सेम ही रह जाते हैं, ओके। तो ये सारे जो है वो सेम रह जाएंगे, बस ये जो है वो लेफ्ट वाले ये राइट में फॉर्म करेंगे एंड ये वाले जो राइट वाले हैं वो लेफ्ट में फॉर्म करेंगे। तो इस टाइप का फिगर कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए में नहीं है, तो बिल्कुल सेम इमेजेस है, ओके। एंड ऑप्शन बी में देखो ये वाले मैंने बोला था ना, ये लेफ्ट में फॉर्म होगा और ये वाला राइट में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Now our next question number 8, okay. Now our next question is question number 9. How many slanting lines are there in the given figure? इस फिगर में हमें स्लैंटिंग लाइन फाइंड आउट करने, तो देखो ये तो स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, स्लैंटिंग लाइन 1 2 3 4, एंड ये भी स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, बाकी ये स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, ओके। तो कितने स्लैंटिंग लाइन है, 1 2 3 4, ओके। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Now our next question is question number 10. If mango is called pizza, pizza is called cashew, cashew is called almond, then which of the following is a जंक फूड। तो यहाँ पर कितने हैं, मैंगो, पिज़्ज़ा, कैस्यू एंड आलमंड। तो इनमें जंक फूड क्या है, जंक फूड है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा क्या है, जंक फूड, ओके। बाकी क्या है, ये सब तो ड्राई फ्रूट्स है, ओके। ये फ्रूट्स है एंड ये सब ड्राई फ्रूट्स है, ओके। तो पिज़्ज़ा का नेमिंग यहाँ पर क्या है, पिज़्ज़ा इज कॉल्ड कैस्यू। यहाँ पर क्या दिख रहा है, पिज़्ज़ा इज कॉल्ड कैस्यू। सो कैस्यू इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर्स। हमें इसका सम फाइंड आउट करना है यहाँ पर रोमन नंबर से। तो सबसे पहले हम रोमन नंबर्स को कन्वर्ट कर लेंगे नंबर्स में, न्यूमरल नंबर्स में, देन हम उसकी सम फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल ईजी है। एक्स आई एक्स, एल एक्स आई एक्स, एक्स एक्स भी आई, एक्स एक्स भी आई, देन क्या है एक्स एक्स, क्लियर है, एक्स एक्स ये
देन क्या है एक्स एल आई आई, क्लियर है, एक्स एक्स एल आई आई, ओके। तो फिर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स आई एक्स है तो क्या इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स मीन्स 10 एंड आई एक्स मीन्स 9, क्लियर है, एक्स मीन्स 10 एंड आई एक्स मीन्स 9, तो ये क्या हो जाएगा 19 एंड एल एक्स आई एक्स, ओके, एल एक्स आई एक्स है तो एल की वैल्यू क्या होती है 50 एंड एक्स की वैल्यू क्या होती है 10 एंड आई एक्स की वैल्यू, अभी तो हमने एक्स आई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी है 19, तो 50 + 10 + 9 मीन्स 69, ओके। देन क्या एक्स एक्स भी आई, तो एक्स एक्स मीन्स 10 2 टाइम्स एक्स है तो 10 + 10 एंड भी आई की वैल्यू 6, तो क्या हो जाएगा 26 एंड एक्स एक्स है तो क्या होगा 10 + 10 = 20, देन क्या है एक्स एल आई आई, ओके। तो एक्स एल की वैल्यू क्या होगी, देखो एल की वैल्यू क्या होती है 50 बट एक्स इज इन लेफ्ट पोजीशन ऑफ द एल, तो ये क्या होगा एल में एक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एल की वैल्यू क्या होती है, हम सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि एक्स जो है वो एल के लेफ्ट में है, एक्स क्या है वो एल के लेफ्ट में है, तो एल की वैल्यू होती है 50, तो 50 में एक्स की वैल्यू होती है 10, तो 50 में हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा 40, मीन्स एक्स एल की वैल्यू क्या हो गई 40 एंड आई आई की वैल्यू क्या होती है 2, तो क्या हो गया 42। अब हम इन सब का एडिशन करेंगे 1969 19 + 69, ओके, 19 + 69 + 26 + 20 + 42, तो क्या हो जाएगा इन सब का एडिशन करने पर हमें क्या होगा 176, सो 176 इज आवर राइट आंसर, so 176 is in option C, so option C is the right option for question number 11. Now our next question is question number 12, what fractions of the given figure is unshaded, इसमें हमें unshaded के fractions find out करने हैं, तो सबसे पहले हम unshaded के fractions find out करने के लिए सबसे पहले हम total parts count कर लेंगे, then unshaded count कर लेंगे, ओके। टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 8 एंड अनशेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू क्या होगा एंड देन अनशेडेड फ्रैक्शंस, ओके, अनशेडेड फ्रैक्शंस, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, ओके। अनशेडेड फ्रैक्शंस में हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट हो गया, बस हमें न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है, न्यूमरेटर इज अनशेडेड पार्ट्स, ओके। तो इसमें अनशेडेड हमें फाइंड आउट करने हैं, तो ये आप देखो पहले हम कंसीडर करेंगे इस ट्रायंगल्स एंड इस ट्रायंगल्स की, क्लियर है एकदम कॉन्सेंट्रेटली आप देखो, तो इसके दो ये पार्ट्स जो है ये दो जो भी बोलो ब्लॉक जो है वो एम्प्टी हैं, तो वो हम शेडेड कर देते इन इसको और इसको मैं इसको सेट कर देती हूँ कि ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए, क्लियर है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ये 2 पार्ट्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया एक पार्ट्स हो गया अनशेडेड, बिल्कुल, क्योंकि इसका 2 शेडेड जो यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये बिल्कुल अनशेडेड हो गया, क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ ये वाले जो शेडेड है ये शेडेड, इसको मैं कहाँ शिफ्ट करी हूँ, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दी, क्लियर है, एंड ये वाले जो शेडेड है इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दी, तो अब हमारे कितने अनशेडेड हो गए, ये देखो ये वाले जब यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ये वाले शेडेड पार्ट्स जब यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया तो ये एक और अनशेडेड हो गया, क्लियर है, हमें फाइंड आउट हो गए, एंड ये वाले शेडेड जब हम यहाँ पर शिफ्ट कर दिए तो ये भी हमारा एक अनशेडेड फॉर्म हो गया, क्लियर है। अब देखो ये वाले शेडेड को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दी तो ये मेरा एक और अनशेडेड फॉर्म हो गया, ये वाले शेडेड को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया एंड ये वाले शेडेड को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, ठीक है, ये वाले शेडेड को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, तो ये एक
और अनसेडेड हो गया। शिफ्टिंग से क्या हो रहा है, ये पूरे ब्लॉक जो है सेडेड हो रहा है और हमें एक अनसेडेड फाइंड आउट होते जा रहे हैं। क्लियर है? तो देखो हमारा कितना अनसेडेड पार्ट्स फाइंड आउट हो गया, 1 2 3 4 5, कितने हो गए अनसेडेड टोटल, 5. So unshaded parts is equal to 5, then unshaded fractions is equal to 5/8. So 5/8 is in option A. So option A is the right option for question number 12. Now our next question is question number 13. The greatest 5-digit odd number formed by using all the given digits each only once is. Okay. यहाँ पर कितने डिजिट दिए हुए हैं, 5. क्वेश्चन हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स बनाने हैं, बट क्या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर के बनाने हैं. ओके, यहाँ पर डिजिट क्या क्या दिया हुआ है, 5 9 2 0 एंड 3. ओके, 5 9 2 0 एंड 3. तो हमें ऑड नंबर बनाना है. तो सबसे पहले कि ग्रेटर नंबर जब हम बनाते हैं तो सबसे ग्रेटर नंबर हम सबसे पहले लिखते हैं. ओके, ये तो हमें मालूम है कि सीक्वेंस हमें कैसे रखने हैं, ग्रेटर नंबर देन ग्रेटर नंबर देन ग्रेटर नंबर देन ग्रेटर नंबर ग्रेटर. बट एक कंडीशन क्या है कि वो नंबर हमारा ऑड होना चाहिए. तो ऑड नंबर बनाने के लिए हमें ऑड नंबर को सबसे लास्ट में रखना होगा. क्लियर है? तो ऑड नंबर तो यहाँ पर 3 है, 5 9 एंड 3. तो हम सबसे लास्ट में किसको रखेंगे, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर. तो हम 3 नंबर को सबसे लास्ट में रखेंगे, सबसे स्मॉलर नंबर को सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि रूल क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर को हम सबसे लास्ट में रखते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर तो है हमारा 2, बट हम 3 को सबसे लास्ट में रखेंगे. स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, बट हम 2 या 0 को हम सबसे लास्ट में नहीं रखेंगे, हम 3 को सबसे लास्ट में रखेंगे. इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें ऑड नंबर फॉर्म करना है. क्लियर है? तो इस कंडीशन को हम फॉलो करना है कि 3 सबसे लास्ट में रखना है और हम नंबर को फॉर्म करते हैं. तो सबसे ग्रेटर नंबर क्या है हमारा, 9. देन क्या है, 5. देन क्या है, इन तीनों में इसको तो हमें लास्ट में रखना है. क्लियर है? देन इन दोनों में ग्रेटर नंबर 2, देन 0. तो हमारा नंबर क्या फॉर्म हुआ, 95203. So 95203 is in option D. So option D is the right option for question number 3. Now our next question is question number 14. Find the perimeter of the given figure. इस फिगर का हमें perimeter find out करना. ओके, तो perimeter find out करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी क्लोज फिगर का हम बाउंड्री के साइड्स को ऐड कर लेते हैं. ओके, तो बाउंड्री की साइड्स ये सब हम ऐड करेंगे. तो जो हमारा गिवन है इट्स ओके, बट जो हमारा गिवन नहीं है वो हम साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करेंगे. तो हमारा गिवन है 8 4 4 + 5, ये सब हमारा गिवन है. ओके, ये हमारा तो हमारा गिवन क्या नहीं है, हमारा गिवन ये नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इसको रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं. ओके, ये हमने रेक्टेंगल को फॉर्म कर लिया. ओके, अब देखो कि ये एक रेक्टेंगल है. क्लियर है? ये एक रेक्टेंगल है और तो रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ओके, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, बट हमें इन दोनों की अभी कंसिडर करना है. तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं मीन्स ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा. ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा. क्लियर है? तो हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ये लेंथ, ये वाले लेंथ. क्लियर है? ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये पूरा अगर 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो इस पूरे में अगर हम इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस पूरे में अगर हम इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा. 8 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर. हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने ये फाइंड आउट कर लिया. क्या फाइंड आउट कर लिया, ये. तो इफ़ और फिर ये अब हम इस रेक्टेंगल को कंसीडर करते हैं, इस वाले रेक्टेंगल को. ओके, तो इफ रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इफ़ दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर देन दिस साइड इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. क्लियर है? इफ दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर देन दिस साइड इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. क्लियर है?
तो अब ये पूरे साइड्स कितने होंगे, कितने सेंटीमीटर के हो गए, ये पूरे साइड्स कितने सेंटीमीटर के हो गए आप बताओ। ये पूरे साइड्स हो गए 14 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। कैसे हुआ 18 सेंटीमीटर, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है ना 14 सेंटीमीटर। देन ये इसको हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते, तो ये साइड्स 4 सेंटीमीटर है, तो ये साइड्स भी 4 सेंटीमीटर होंगे। और यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, 14 + 4 मीन्स 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम तो अगर ये लेंथ 18 सेंटीमीटर होगी, तो अब हम इस रेक्टेंगल की बात करते, कंसीडर करते, इस रेक्टेंगल को कंसीडर करते। तो ये लेंथ अगर 18 सेंटीमीटर है, ये लेंथ, तो ये लेंथ भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है। If this length is 18 centimeter, if this length is 18 centimeter, then this length is also 18 centimeter. क्लियर है। तो ये पूरी लेंथ अगर 18 सेंटीमीटर है, ये पूरी लेंथ 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या दिया, अब हम इस रेक्टेंगल को कंसीडर करते हैं, तो ये है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। ये पूरी लेंथ 18 सेंटीमीटर हमने अभी फाइंड आउट किया, क्योंकि ये लेंथ 18 सेंटीमीटर है, तो ये भी लेंथ 18 सेंटीमीटर होगी। बट इन दिस रेक्टेंगल, इफ दिस लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, देन दिस लेंथ इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। दिस लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, देन दिस लेंथ इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। ओके। तो इस पूरे लेंथ में अगर हम ये लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा। इस पूरे लेंथ 18 सेंटीमीटर में अगर हम ये लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें ये लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा ना। मीन्स 18 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ 18 सेंटीमीटर माइनस दिस लेंथ करेंगे, दैट इज 12 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इफ दिस साइड इज 12 सेंटीमीटर, देन दिस साइड इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। ओके। अब तो हमारे सारे साइड्स क्लियर है। अब बस हम सारे साइड्स को ऐड कर लेते, वही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले ये 8 सेंटीमीटर, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस ये 4 सेंटीमीटर प्लस ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। 5 सेंटीमीटर प्लस ये लेंथ हमारा कितना है, दिया हुआ था ना 14 सेंटीमीटर, देन 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। देन ये 4 सेंटीमीटर, देन ये अभी हमने फाइंड आउट किया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। देन फिर ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। देन ये क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन में गिवन है। एंड देन ये 19 सेंटीमीटर। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने यहाँ से स्टार्ट की थी 8 सेंटीमीटर। अब फिर से देख लो 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, देन 5 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर, देन 6 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड आउट किया। ओके। देन 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, देन 12 सेंटीमीटर, देन 19 सेंटीमीटर। ओके। हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड करने पर हमारा 82 सेंटीमीटर होगा। देखो 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 5 21, 21 + 14 क्या होगा 35। ओके, 35 + 4 39, 39 + 6 45, 45 + 6 51, 51 + 12 63, and 63 + 19, 63 + 99 3 12, and 6 1 7 8 82 centimeter. Clear है. So 82 centimeter is our right option. So option B is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15. If Anjali wants to pour the given juice equally in 12 glasses, then how much quantity of juice will she pour in each glasses? Okay. और जग की कैपेसिटी क्या गिवन है, जग की कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है 5 लीटर 40 ml. ओके. क्वांटिटी ऑफ जूस क्या है हमारा, क्वांटिटी ऑफ जूस गिवन है हमारा क्वेश्चन में, देखो 5 लीटर 40 मिलीलीटर. ओके. क्वांटिटी
ऑफ जूस क्या है 5 लीटर 40 मिलीलीटर। क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 लीटर 40 मिलीलीटर को अगर हम सबको मिलीलीटर में ही कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5040 मिलीलीटर। क्लियर है। एंड देन नंबर ऑफ ग्लासेस क्या है, इसको कितने ग्लासेस में इक्वली पोर करना है 12 ग्लासेस में। नंबर ऑफ ग्लासेस इज इक्वल टू क्या होगा 12 दिया हुआ। क्वांटिटी ऑफ जूस विल पोर इन ईच ग्लास, क्वांटिटी ऑफ जूस will pour in each glass इज इक्वल टू क्या होगा, हम डिवाइड कर देंगे देखो क्वांटिटी ऑफ जूस कितना है 5040 ml। ओके। नंबर ऑफ ग्लासेस क्या है जिसमें हमें इक्वली उसको पोर करना है 12 है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5040 ml बाई 12। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12 4 जा 48 2 रिमेंबर देन 4 12 2 जा 24 देन 420 ओके 420 ml आ गया 420 ml। क्लियर है। 420 ml मीन्स ऑप्शन सी दैट इज 420 ml। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। Now our next question is question number 16. Find the sum of fourth multiples of each of the given figure। इस फिगर में क्या क्या नंबर है 5 है 8 है एंड 12 है। इसका हमें फोर्थ मल्टीपल का सम करना है। इन तीनों का सबसे पहले हम फोर्थ मल्टीपल निकालेंगे, देन हम उन तीनों को सम कर देंगे। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 16 में फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या होगा 4 क्रॉस 5 मीन्स 20। ओके। एंड फोर्थ मल्टीपल ऑफ 8 ओके 8 इज इक्वल टू क्या होगा 4 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 32। एंड फोर्थ मल्टीपल ऑफ क्या है 12, तो क्या होगा 4 क्रॉस 12 मीन्स 48। तो अब हमें सम निकालना है। सो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू क्या होगा, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 20 प्लस 30 यही 32 प्लस 48 यही है ना। तो 52 प्लस 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ओके। सो 100 इज आवर राइट आंसर। सो 100 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is the greatest one digit number that has only 3 factors? that has only 3 factors। तो इसमें हमें ऑप्शन से ही फाइंड आउट करने होंगे। ओके। कि कौन सा ऐसा 4 या 8 या 5 या 9 कौन सा ऐसा नंबर है ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर that has only 3 factors, जिसके पास only 3 factors है, not less than 2 not less than 3 not more than 3। ओके। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए से फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स ऑफ 4। ओके। फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 क्रॉस 4 देन 2 क्रॉस 2। तो क्या हमारा आ जाएगा 1 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 4 हमारा क्या आ गया 1 2 4। तो हमें इसके थ्री फैक्टर्स तो हैं 4 के, बट हमें ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। इन 4 में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो ऑप्शन बी लिखते हैं क्या फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होगा 1 क्रॉस 8 2 क्रॉस 4। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 2 4 8। नो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने आ गए, इसके फैक्टर्स 4 आ गए। ओके। एंड ऑप्शन सी में क्या है फैक्टर्स ऑफ क्या है, ऑप्शन सी में 5 है, फैक्टर्स ऑफ 5। तो क्या होगा फैक्टर्स ऑफ 5 क्या होगा 1 क्रॉस 5 1 एंड 5 ही होगा। ओके। एंड ऑप्शन डी में क्या है फैक्टर्स ऑफ क्या है, ऑप्शन डी में 9। तो फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या होगा 1 क्रॉस 9 एंड 3 क्रॉस 3। तो हम इसका फैक्टर्स क्या लिखेंगे 1 3 एंड 9। तो देखो
फैक्टर ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ 5 के भी कितने फैक्टर्स आए, 2 ही आए, 1 एंड 5, एंड फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स कितने आ गए, 4। ओनली फैक्टर्स ऑफ 4 इसके 3 फैक्टर्स आए हैं, 1 2 4। ऑप्शन ए में फैक्टर्स ऑफ 4 के 3 फैक्टर्स आए हैं, 1 2 4, एंड ऑप्शन डी में फैक्टर्स ऑफ 9 के 3 फैक्टर्स आए हैं, 1 3 9। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा डिजिट, हमें क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो 4 और 9 में ग्रेटेस्ट कौन सा है डिजिट, 9। सो ऑप्शन डी फैक्टर्स ऑफ 9 ग्रेटेस्ट भी है, 1 3 9 भी है। ओके, सो option D is the right option for question number 17. Now our next question is question number 18. The given bar graph shows the height of 5 children. What is the difference between the heights of Varun and Karan? Okay, तो heights of Varun and heights of Karan. तो height of Varun क्या, वरुण का है, वरुण ये, तो height of वरुण क्या है, 90 सेंटीमीटर। ओके, 90 सेंटीमीटर। एंड करण का है, करण इज देयर। ओके, हाइट ऑफ करण क्या है, 75 सेंटीमीटर। तो हमें डिफरेंस किसका पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ वरुण एंड हाइट्स ऑफ करण। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 90 सेंटीमीटर माइनस 75 सेंटीमीटर। हाइट्स ऑफ वरुण क्या है, 90 सेंटीमीटर है, एंड हाइट्स ऑफ करण क्या है, 75 सेंटीमीटर। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. Which of the following set of fractions are arranged in ascending order? यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेट जो है वो अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए देखो, सब ऑप्शंस में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, सब सारे ऑप्शन ए के भी डिनोमिनेटर सेम है, ऑप्शन बी के भी डिनोमिनेटर सेम है, ऑप्शन सी के भी डिनोमिनेटर सेम है, एंड ऑप्शन डी के भी डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, बस न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे और फिर हम उसका असेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, देन उसके बाद का स्मॉलेस्ट नंबर, देन सबसे लास्ट में क्या होता है, ग्रेटर नंबर होता है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट, देन सेकेंड उससे स्मॉलेस्ट, ऐसे ऐसे रहता है। तो हमें बस न्यूमरेटर को कंपेयर करके फाइंड आउट करना है कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है। ओके, तो हम ऑप्शन ए का पहले डिस्कस करते हैं। 3, ओके, ये 3 इज स्मॉलर देन 8, देन 18, यस 8 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 13, देन 5, नो 13 इज नॉट स्मॉलर देन 5। ओके, क्या होता है यहाँ पर, 13 इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो ये 5 यहाँ पर गलत है, सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी 7, yes 7 is smaller than 10, 14, yes 10 is smaller than 14, यहाँ तक तो ठीक है। 20, yes 14 is smaller than 20, and then 12, no 20 is not smaller than 12. Okay, 20 is greater than 12, so option B भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी 4, yes 4 is smaller than 5, 5, yes 5 is smaller than 6, 6, yes 6 is smaller than 12, and 12, yes 12 is also smaller than 19। तो ये क्या है, एक असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, एंड ऑप्शन डी में देखते हैं, 6 is smaller than 8, 8 is smaller than 12, 12 is not smaller than 10, 12 is greater than 12। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, और ओनली ऑप्शन सी इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. If in the number 25,468 the digits at 1000 place and tens place are interchanged, then the original number is dash the new number. Okay, question number 20 में क्या है, 25468। ओके, फिर इसमें क्या हो रहा है कि द डिजिट एट 1000 प्लेस पर है 5 एंड टेंस प्लेस आर इंटरचेंज, टेंस प्लेस पर है 6। तो मीन्स कि 1000 प्लेस के डिजिट प्लेस पर 1000 प्लेस के प्लेस पर आ गई टेंस प्लेस की डिजिट वाली नंबर। ओके, 1000 इन दोनों ने इंटरचेंज किया, 1000 प्लेस एंड टेंस प्लेस। तो 1000 प्लेस के प्लेस पर आ गई टेंस प्लेस वाली डिजिट, एंड देन टेंस प्लेस के प्लेस पर आ जाएगी 1000 प्लेस वाली डिजिट। ओके, क्लियर है। 6 एंड 5 ने 5 एंड 6 एंड 5 ने अपना इंटरचेंज कर लिया, 1000 प्लेस के प्लेस पर टेंस प्लेस वाली डिजिट एंड टेंस प्लेस के प्लेस पर 1000 प्लेस वाली डिजिट।
तो अब आप कंपेयर करो। देन द ओरिजिनल नंबर इज डैश द न्यू नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 25,468 एंड न्यू नंबर हमारा क्या फॉर्म हो गया 26,458। ओके, तो क्या होगा ओरिजिनल नंबर इज स्मॉलर देन द न्यू नंबर। ओके, ओरिजिनल नंबर इज smaller than the new number. Okay, so smaller than is in option B. So option B is the right option for question number 20. Now our next question is question number 21, that is from everyday mathematics. Rachit takes 1/4 of an hour to draw a picture. How much time will he take to make 9 such pictures? Okay, तो 1/4 आवर रचित टाइम टेकन लेता है वो 1 पिक्चर्स के लिए। ओके, टाइम टेकन टू ड्रॉ 1 पिक्चर इज इक्वल टू क्या होगा टाइम टेकन टू ड्रॉ 1 पिक्चर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टाइम टेकन टू ड्रॉ 1 पिक्चर इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 ऑफ एन आवर। क्या है यहाँ पे 1/4 ऑफ एन आवर। क्लियर है, 1/4 ऑफ एन आवर मीन्स 1/4 ऑफ एन आवर मीन्स 1/4 इंटू आवर मीन्स 1/4। 1 आवर को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। क्लियर है, 1/4 ऑफ एन आवर तो उसको हम 60 मिनट लिख दिए और ये क्या हो जाएगा 15। तो क्या हो जाएगा 15 मिनट। ओके, तो क्या हो गया टाइम टेकन टू ड्रॉ 1 पिक्चर इज इक्वल टू क्या आ गया 15 मिनट। क्लियर है, देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 9 सच पिक्चर। तो टाइम टेकन टू ड्रॉ 9 पिक्चर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 पिक्चर इज इक्वल टू 9 क्रॉस 15 मिनट। तो 59 जा क्या होती है 135। 59 जा 135 मिनट। क्लियर है, सो 135 मिनट इज इन ऑप्शन बी। So option B is the right option for question number 21. Now our next question is question number 22. Niharika goes on shopping with her friends. She bought clothes worth rupees 6,420, jewelry worth rupees 67,940 and footwears worth rupees 2,870. How much money did she spend in all? तो इसमें हमें क्या करना है इसका और इसका तीनों का एडिशन कर देना है। क्लियर है, एडिशन बस कंसंट्रेटली करना। ओके, तो क्या 6,420 ये हो गया क्लॉथ्स के लिए। टोटल अमाउंट स्पेंट बाय निहारिका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैं लिख नहीं रही बस डायरेक्ट मैं ऐड कर रही हूँ। ओके, ये हो गया क्लॉथ्स के लिए एंड ये ज्वेलरी के लिए। ओके, 67,940 एंड ये हो गया फुटवियर्स के लिए क्या है 2,870। ओके, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं 0 2 4 6 + 7 13। ओके, 4 + 1 5 5 + 9 14 14 + 8 14 + 8 हो जाएगा 22। ओके, तो यहाँ पर 2 6 + 2 8 8 + 7 15 15 + 2 17 एंड यहाँ पर 1। देन क्या आ गया हमारा ₹77,230। ₹77,230 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. A city has a population of 92,582. Round off the population to the nearest 100. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, हमें इस नंबर का राउंडिंग ऑफ करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में 92582 कहाँ में राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 100। तो 100 प्लेस पर क्या है 100 प्लेस पर है 5 डिजिट। ओके, कौन सा डिजिट है 5 है, तो हमें 100 प्लेस के डिजिट का राउंडिंग ऑफ करना है। ओके, तो 100 प्लेस के डिजिट का हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम कौन सा नंबर को कंसिडर करेंगे, इस कौन से नंबर के लिए सोचेंगे टेंस प्लेस वाले नंबर का। ओके, तो रूल्स क्या होती है इफ टेंस प्लेस का नंबर अगर 50 या मोर देन 50 है तो ये 100 प्लेस का नंबर चेंज हो जाएगा, मीन्स ये एक नंबर बढ़ जाएगा, मीन्स ये 6 हो जाएगा। ओके, अगर ये टेंस प्लेस का नंबर 49 या लेस देन 49 होता तो ये नंबर 5
एज इट इज़ रह जाता है। ओके, बट यहाँ पर क्या है, टेंस प्लेस का नंबर 50 और मोर देन 50 है, तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, 92600 हो जाएगा। क्लियर है? सो 92,600 कौन से ऑप्शन में इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. 8 packets of juice of 250 ml each are poured into a jug. How much juice is left in the jug if 800 ml of juice has been consumed? Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले हम 8 पैकेट्स ऑफ जूस फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देन हम इसमें कितना था जो भी आएगा उसमें हम 800 ml को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में तो सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ जूस इन वन पैकेट क्या है, 250 ml है। देन क्वांटिटी ऑफ जूस इन वन पैकेट इज इक्वल टू क्या है, 250 ml। ओके, देन क्वांटिटी ऑफ जूस इन 8 पैकेट्स क्या हो जाएगा, 250 ml क्रॉस 8 मीन्स 25 8 जा 200 मीन्स 2000 ml। क्लियर है, 2000 ml। देन क्वांटिटी ऑफ जूस कंज्यूम्ड क्या हुआ है, क्वांटिटी ऑफ जूस कंज्यूम्ड क्या हुआ है, 800 ml। ओके, देन क्वांटिटी ऑफ जूस लेफ्ट क्या हो जाएगा, उसमें जो भी हमारा आया था टोटल उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2000 ml माइनस 800 ml, तो क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा कितना आएगा, 1200 ml। ओके, तो आंसर ऑप्शंस किस में है, लीटर एंड ml में। ओके, तो इसको हम लीटर एंड ml में, इसको हम लिख सकते हैं 1000 लीटर प्लस 1000 ml, 1000 ml। अभी कैसे लीटर लिख सकते हैं, देखो 1200 ml था तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 ml प्लस 200 ml लिख सकते हैं। अब 1000 ml को हम 1 लीटर लिख सकते हैं प्लस 200 ml एंड इसको हम लिख सकते हैं 1 लीटर 200 ml। क्लियर है, पहले हमने 8 पैकेट का निकाल लिया, फिर हम उसमें 800 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। 8 पैकेट जूस का कैपेसिटी था 2000 ml में 800 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, 1 लीटर 200 ml। ओके, सो 1 लीटर 200 ml इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. Sejal has a field in the shape of rectangle. The length of the field is thrice the breadth. The breadth is 40 meter. How much wire is used to fence the field? Okay, सेजल के पास एक rectangle field है जिसमें shape of rectangle है. The length of field is thrice the breadth. तो length of the field is equal to क्या है, length of field is equal to थ्राइस द ब्रेथ। ओके, थ्राइस द ब्रेथ है, क्लियर है, थ्राइस द ब्रेथ, लेंथ ऑफ द इज इक्वल टू थ्राइस द ब्रेथ। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, यहाँ पर 40 मीटर गिवन है एंड लेंथ क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ फील्ड इज थ्राइस द ब्रेथ। ओके, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 40 मीटर मीन्स 120 मीटर एंड ब्रेथ हमारा तो मालूम ही अभी हमने लिखा 40 मीटर। ओके, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर। तो वायर लेंथ ऑफ वायर क्या हमें फाइंड आउट करना, हाउ मच वायर इज यूज, तो लेंथ ऑफ वायर यूज फॉर फेंसिंग इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर फेंसिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर को हमने पी लिख दिया। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ अभी हमने फाइंड आउट किया 120 मीटर, ब्रेथ क्या है 40 मीटर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 120 प्लस 40 मीन्स 160 मीटर मीन्स
2 क्रॉस 160 means 320 meter. Okay, so 320 meter is our right answer. 320 is in option D. So option D is the right option for question number 25. Now our next question is question number 26. Miku kept birds in cage with 8 birds in each cage. If she has 14,048 birds, how many cages does she need? तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें 8 की हम डिवीज़न कर देंगे. कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 8 बर्ड्स वो एक केज में रखती है और उसके पास टोटल कितने बर्ड्स है, इतने हैं, तो उसको कितने केज नीडेड होगी, तो ये हमें डिवाइड करने से ही फाइंड आउट होगा. टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इज इक्वल टू 14,048. क्लियर है. एंड नंबर ऑफ बर्ड्स इन 1 केज इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ बर्ड्स इन 1 केज इज इक्वल टू क्या है, 8 है. ओके, तो नंबर ऑफ केजेस नीडेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ केजेस नीडेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14048 डिवाइडेड 8. तो इसकी हम डिवीज़न कर देते हैं. ओके, 14048 तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 से पहले करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6. ओके, देन 8 7 जा 56, देन 4. ओके, देन ये 4 अब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 जा 40. ओके, देन क्या हो जाएगा 4, देन ये 8 अब हम लिखेंगे 8 6 जा 48. तो हमारा क्या आ गया आंसर, 1 क्वेश्चन क्या है 1756 cases is needed. Okay, so 1756 is in 1756 is in option A. So option A is the right option for question number 26. Now our next question is question number 27. A company donated rupees 20,875 in 2019 and rupees 45,820 in 2020 and rupees 46,850 in 2021. In which year the company donated the least amount? Okay, तो लिस्ट अमाउंट देखो 3 ईयर्स 2019, 2020 एंड 2021. इन 3 ईयर्स में कंपनी ने कुछ अमाउंट डोनेट किया है. तो वो लिस्ट अमाउंट कौन से ईयर में डोनेट किया है ये हम कैसे कंपेयर करेंगे. तो 2019 में देखो क्या है 20,875 है एंड 2020 में क्या है 45,000 है. तो 20,000 से तो ग्रेटर है. 2020 में कंपनी ने 2019 के कंपेयर में मोर डोनेट किया है. ओके, एंड 2021 में कंपनी ने 46,000 डोनेट किया. मीन्स 2021 में तो कंपनी ने 2020 के कंपेयर से भी ज़्यादा मोर डोनेट किया. ओके, क्योंकि ये 46,000 है, ये 45,000 है. तो सबसे कम लिस्ट अमाउंट कौन से ईयर में कंपनी ने डोनेट किया है 2019 में, डेट इज़ 20,000. क्लियर है, डेट इज़ 20,000. तो 2019 में कंपनी ने सबसे लिस्ट डोनेट किया. ओके, सो ऑप्शन ए डेट इज 2019 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, सोनिका वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एट 1:15 PM. Her father told her to back home in 1 hour and 45 minutes. At what time does Sonika needs to be at home? To be home. सोनिका अपने फ्रेंड के होम जाती है 1:15 में. उसके फादर ने उनको बोला है कि 1 hour 45 minutes के बाद तुम्हें होम बैक होना. तो वो कौन से टाइम में होम बैक होगी, यही है हमारा क्वेश्चन. तो हम क्या करेंगे 1:15 PM में हम वो क्या ऐड कर देंगे 1 hour 45 minutes. 1 hour 45 minutes हम ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा. तो 1:15 में सबसे पहले हम 1 hour ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 2:15. कोई भी टाइम में अगर हम 1 hour ऐड कर देंगे तो जस्ट ये आवर चेंज हो जाती है. बस 1:15 हो रहा है तो उसमें 1 hour पहले हम ऐड किए तो हमारा क्या आ गया 2:15 PM. क्लियर है, 1:15 में हम 1 hour ऐड किए. अब हमें कितना ऐड करना है 1 hour 45 minutes ने उसको फादर बोला है ना, तो हमने तो 1 hour ऐड कर लिया. अब हमें रेस्ट कितना और ऐड करना 45 मिनट. तो अब हम इसमें 45 मिनट ऐड करते हैं. क्लियर है, 2:15 में अगर हम 45 मिनट ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो 2:15 हो रहा है
तो इसमें हम 45 मिनट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 o'clock हो जाएगा। देखो 2:15 था, 2:15 में हम 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2:30 एंड 2:30 में अगर हम फिर से 30 मिनट ऐड करेंगे 45 मिनट्स का मतलब क्या हो गया 15 मिनट प्लस 30 मिनट। क्लियर है, इसको आप तोड़ के भी ऐड कर सकते हो। 45 मिनट का मतलब क्या हो गया, ये मैंने और लिखा और ओके और 15 मिनट प्लस 30 मिनट तो 15 मिनट पहले ऐड करोगे तो हो जाएगा 2:30 एंड देन 2:30 में अगर हम 30 मिनट और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 o'clock। तो कौन से टाइम में सोनिका को वापस घर आना है 3 o'clock में। ओके 3 PM PM ये रह जाएगा। ओके 3 PM, so 3 PM is in option D, so option D is the right option for question number 28. Now our next question is question number 29. Javed had 21 comics. He got 2 more from his aunt, 12 more on his birthday and bought 3 more with his pocket money. How many comics does he have now? तो 21 कॉमिक्स तो जावेद के पास ऑलरेडी थे एंड 2 मोर उसको आंट ने दे दिया एंड 12 मोर बर्थडे में मिल गए एंड 3 मोर इस पॉकेट मनी से उसने ले लिया। तो उसके पास कितना होंगे, तो 21 + 2 + 12 + 3 कर देंगे। ओके मैं इसको बनाकर आपको बताती हूँ। 29 नंबर ऑफ कॉमिक्स जावेद, नंबर ऑफ कॉमिक्स जावेद हैड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। ओके नंबर ऑफ कॉमिक्स ही गॉट फ्रॉम हिज आंट तो क्या हो जाएगा 2 एंड नंबर ऑफ कॉमिक्स ही गॉट हिज बर्थडे में उसको कितने कॉमिक्स मिले हैं, बर्थडे में आंट ने 2 दिया एंड 12 हो गया बर्थडे में एंड नंबर ऑफ कॉमिक्स ही बाउट 3 मोर फ्रॉम हिज पॉकेट ही बाउट तो क्या हो जाएगा बाउट। ओके बाउट कितना किया 3 मोर। ओके 3 मोर तो क्या हो जाएगा टोटल 21 + 2 + 12 + 3 द नंबर ऑफ कॉमिक्स ही बाउट इज इक्वल टू 3 हो गया एंड फिर हम टोटल को ऐड कर देंगे 21 + 2 + 12 + 3 तो क्या हो जाएगा 38। ओके सो 38 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। Now our next question is question number 30. Parking space in theater P is for 79,407 cars while the same in theater Q is for 58,868 cars. How many more cars can be parked in theater P than theater Q? देखो theater P में more पार्किंग स्पेस है, theater Q में लेस पार्किंग स्पेस है। ये तो आपको क्लियर है 79,407 है एंड theater Q में 58,868 है। तो हमें कितना हाउ मेनी मोर है तो ये हमें कैसे फाइंड आउट होगा, ये हमें फाइंड आउट होगा सब्ट्रैक्शन करके पार्किंग P माइनस पार्किंग Q कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना डायरेक्ट आपको सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 79,407 माइनस 58,868। क्लियर है, तो हमें इसका करना है 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, 13 ये 13 हो जाएगा। ओके 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 एंड ये 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 एंड 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2। ओके 20,539, सो 20,539 इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। Now our next question is question number 31, that is from achiever section. Select the incorrect options. A, B, C, D यहाँ 4 ऑप्शन है, हमें incorrect options find out करने हैं। A prime number has only 2 factors. Prime number has only 2 factors. Yes, ये तो correct options है क्योंकि 1 and number prime number has only 2 factors. First क्या होता है 1 and second क्या होता है number itself। क्लियर है,
नंबर इटसेल्फ 1 एंड नंबर इटसेल्फ 2 फैक्टर्स 1 एंड 2. ओके, तो ये ऑप्शंस करेक्ट है. 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. यस, ये ऑप्शंस भी करेक्ट है. 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. ओके, हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं. सम ऑफ 6th मल्टीपल ऑफ 8 एंड 9 मल्टीपल ऑफ 7 इज़ 111. ओके, हमें सम फाइंड आउट करना है 6th मल्टीपल ऑफ 8 एंड 9 मल्टीपल ऑफ 7. ओके, तो ऑप्शन सी बनाते हैं. 6th मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 6 क्रॉस 8 मीन्स 48. क्लियर है. एंड नाइन्थ मल्टीपल ऑफ क्या है? 7. नाइन्थ मल्टीपल ऑफ 7 इज इक्वल टू 9 क्रॉस 7 मीन्स 9 7 जा 63. हम रिक्वायर्ड सम इसका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सम इन दोनों का एडिशन कर देंगे. 48 63 तो क्या होगा? 8 3 11 4 1 5 प्लस 6 11 111. ओके, यस, ऑप्शन सी भी क्या है हमारा? करेक्ट है. ओके, एंड इन ऑप्शन डी द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन. The difference of two prime number is not always even. It may be even and may not be even. Okay, not always even. For example 3 minus 2. 3 is also prime number and 2 is also even prime number. Okay, 3 minus 2 is equal to क्या होगा? 1. 1 is not a even number. Clear है. The difference of two prime number is not always even. ये हमारा incorrect options है. Okay, 3 minus 2 is equal to 1. 1 is not a even number. Okay, so option D is the right option for question number 31. Now our next question is question number 32. The following bar graph shows the number of subscribers a newspaper got every year. And so in option A में क्या? In which year newspaper got maximum subscribers. And B में क्या? How many less newspaper were subscribed in 2012 than 2014 and 15 together. ओके, तो ये है ईयर एंड ये है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स. तो हम सबसे पहले इसका फाइंड आउट कर लेते कि 2012 में कितने न्यूज़पेपर के सब्सक्राइबर्स थे. ओके, तो 2012 में कितने हैं? 250. एंड 2013 में कितने हैं? 2013 में 200. क्लियर है. एंड 2014 में कितने हैं? 2014 में यहाँ से 350. क्लियर है. एंड 2015 में कितने हैं? 2015 में भी 250 है. क्लियर है. ये लाइन. एंड 2016 में देखो कितने हैं? 400 है. क्लियर है. हमने सबका फाइंड आउट कर लिया कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कौन से ईयर में कितने कितने थे. क्लियर है. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ए में क्या है? इन विच ईयर न्यूज़पेपर गॉट मैक्सिमम सब्सक्राइबर. कौन से ईयर में न्यूज़पेपर गॉट मैक्सिमम सब्सक्राइबर? तो आप देखो सबसे ज़्यादा 250 है, 200 350 250 400. तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर कौन सा है? 400. ओके, 400 सब्सक्राइबर कौन से ईयर में था? 2016 में. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 2016. क्लियर है. 2000 नंबर ऑफ सब्सक्राइबर गॉट मैक्सिमम इन 2016. ओके, हमने 2016 लिखा है. 2016. एंड इन ऑप्शन बी हाउ मेनी लेस न्यूज़पेपर वेयर सब्सक्राइब्ड इन 2012 दैन 2014 एंड 15 टुगेदर. तो हम 14 एंड 15 टुगेदर का एडिशन कर लेंगे और फिर हम उसमें 12 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे. ओके, तो क्या? नंबर ऑफ सब्सक्राइबर नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सब्सक्राइबर इन मैंने सब्सक्राइबर ही लिख दिया डायरेक्ट. नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इन 2012 क्या है? 2012 में कितने? 250 है. एंड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इन 2014 एंड 2015 टुगेदर में कितने हो जाएंगे? 2014 में कितने? 350. क्लियर है. 350 एंड 2015 में 250. तो 250 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 600. ओके, 600. क्लियर है. तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू
600 minus 250 is equal to 350. ओके 350. सो सेकेंड का आंसर हमारा क्या आया 350. क्लियर है. फर्स्ट में आया था 2016 ए में एंड बी में आया 350. तो 2016 and 350 is in option B. So option B is the right option for question number 32. Now our next question is question number 33. Arrange the given shapes in ascending orders of their perimeters and select the correct options. Okay, ये इन shapes का हमें perimeter find out करना है. then हमें उसे क्या करना है ascending order में उसको arrange करना है. ओके क्वेश्चन नंबर 33 में. ठीक है, तो पेरीमीटर्स ऑफ फिगर 1 पहले हम फाइंड आउट करते हैं वन बाय वन. ओके, पेरीमीटर ऑफ फिगर 1 क्या हो जाएगा. पेरीमीटर ऑफ फिगर 1 हम पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं उसका बाउंड्री को हम बाउंड्री का जो भी लेंथ है उसको हम ऐड कर लेते हैं. तो ये क्या है 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर. तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 7 24 एंड 24 प्लस 10 34 सेंटीमीटर. क्लियर है. एंड पेरीमीटर ऑफ फिगर 2 क्या हो जाएगा. पेरीमीटर ऑफ फिगर 2 में पेरीमीटर को पी लिख देती. पेरीमीटर ऑफ फिगर 2 तो 5 प्लस 10 प्लस 9 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर. तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 10 15 15 प्लस 9 24 सेंटीमीटर. क्लियर है. एंड पेरीमीटर्स ऑफ फिगर 3 क्या हो जाएगा. फिगर 3 के पेरीमीटर 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. क्लियर है. तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 14 14 प्लस 5 19 19 प्लस 3 22 सेंटीमीटर. ओके, तो अब हमें अरेंज करना है 34 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर. इसे हमें इन तीनों को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलर हम सबसे पहले लिखते हैं मीन्स 22 सेंटीमीटर देन 24 सेंटीमीटर देन 34 सेंटीमीटर. क्लियर है. मीन्स फिगर 3 देन फिगर 2 देन फिगर 1. फिगर 3 फिगर 2 फिगर 1 हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या आया 3 2 1. ओके, सो 3 2 1 इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33. Now our next question is question number 34. Mr. Verma and his family were planning to go to their hometown. He has rupees 15,000 with him on his way. Using the clues given below, find the amount left with him when he reaches his hometown. Okay, Mr. Verma अपने hometown जाते हैं. 15,000 रुपीज़ उनके पास है. ओके, ही हैज़ 15,000 विथ हिम. ओके, एंड वो इतने अमाउंट स्पेंड करते हैं अपने ट्रिप में. तो फिर उनके पास कितना लेफ्ट रह जाता है. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या 34 में टोटल अमाउंट मिस्टर वर्मा हैज़. ओके, हैज़ ही ऐड जो भी है रुपीज़ 15,000. मिस्टर वर्मा के पास कितना है टोटल अमाउंट 15,000. ओके, देन क्या है फाइंड द अमाउंट. सबसे पहले तो टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रिप. ओके, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रिप. टोटल अमाउंट वो कितना स्पेंड करे. सबसे पहले 2500 का उनने पेट्रोल फिल कराया 2500. क्लियर है. रुपीज़ को हम इधर रख लेते हैं. फिर क्या ही एंड हिज फैमिली हैड ए लंच ऑफ रुपीज़ 4,238. 4,238. क्लियर है. देन
his children took a camel ride for which he paid rupees 158. Clear है. Then he took sweets of rupees 1426. Clear है. Then फिर क्या है, he gave rupees 100 each to 5 children after he reached his hometown. 100 वो 5 children को देते हैं, मीन्स 100 क्रॉस 5. ओके, तो इन सबको हमें एडिशन करना है. 2500 प्लस 4238 प्लस 158 प्लस 1426 प्लस 500. तो इनका हम एडिशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, रुपीज़ आ जाएगा 8822. ओके, देन हमारा जो वो कितना अमाउंट वो स्पेंड किए ट्रिप पे वो हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हमें अमाउंट लेफ्ट फाइंड आउट करना. अमाउंट लेफ्ट क्या रह जाएगा, टोटल अमाउंट में हम जो अमाउंट स्पेंड करा उनने ट्रिप में उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, तो 8822 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 एंड 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, मीन्स 6178. कितना उनका अमाउंट लेफ्ट रह गया, 6178. सो 6178 इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. कंपेयर एंड फिल द बॉक्स यूजिंग. ओके, ये ABC है, हमें कंपेयर करने. तो ये रोमन नंबर में, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे नंबर्स में. देखो CXLVII. क्लियर है. देन ये बॉक्स CLII. क्लियर है. तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं. CXLVII. तो ये क्या हो जाएगा, C की वैल्यू क्या होती है 100, हमने 100. X की वैल्यू क्या होती है, X की वैल्यू होती है XL है, XL. CXL. तो X की वैल्यू क्या, XL की वैल्यू क्या होती है, L के लेफ्ट में X है, मीन्स X की इस L में सब्ट्रैक्शन हो जाएगी. L की वैल्यू होती है 50 एंड X उसके लेफ्ट में है, मीन्स 50 माइनस 10. क्लियर है. XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 माइनस 10 मीन्स 40. ओके, एंड VII मीन्स 8. ये तो क्लियर है. तो क्या हो जाएगा 148. एंड CLII, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू होती है 100, L की वैल्यू होती है 50 एंड ये 2. तो क्या हो जाएगा 152. क्लियर है. तो इसकी वैल्यू आ गई 148 एंड इसकी वैल्यू आ गई 152. तो अब कंपेयर करो. ये हो गया. A के लिए क्या आया हमारा, ये. ओके, A के लिए हमारा ये आया, ये मैंने साइड में लिखा है. क्लियर है. एंड अब हम B ऑप्शन के लिए फाइंड आउट करते हैं. B में क्या है हमारा, B में CCB, देन ये ब्रैकेट. क्लियर है. फिर क्या CLXXIX. क्लियर है. तो अब हम इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं. CCV इज इक्वल टू क्या होगा, C की वैल्यू क्या होती है 100, C 2 टाइम्स है तो फिर हम 2 टाइम्स लिखेंगे एंड B मीन्स 5 इज इक्वल टू 205. क्लियर है. 205. देन CLXXIX. तो इसमें क्या हो जाएगा, C मीन्स 100, L मीन्स 50, L की वैल्यू 50 होती है, X 2 टाइम्स है तो 10 प्लस 10 एंड IX की वैल्यू क्या होती है 9. तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 150 प्लस 160 प्लस 170 179. क्लियर है. तो आप देखो 205 एंड 179 में आप कंपेयर करो तो क्या होगा, 205 इज ग्रेटर देन 179. तो B के लिए क्या आ गई, B के लिए आ गई ये वाली. क्लियर है. अब हम C ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे. DXLIX ब्रैकेट, देन क्या है DLXIX. ओके, DLXIX. क्लियर है.
अब हम इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, DXLIX। तो क्या हो जाएगा, D की वैल्यू क्या होती है 500 एंड X की वैल्यू क्या होती है, X की वैल्यू XL है, XL है, L के लेफ्ट में X है, L की वैल्यू होती है 50 एंड X की वैल्यू होती है 10। और X जो है L के लेफ्ट में है तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स 50 - 10 मीन्स 40। क्लियर है। एंड IX की वैल्यू क्या होती है 9, तो क्या हो जाएगा 549। एंड अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, DLXIX। D की वैल्यू क्या होती है 500, ओके। एंड LX, L के लेफ्ट में कुछ नहीं है, L ये है, D की वैल्यू 500, L की वैल्यू 50 एंड X की वैल्यू 10 एंड IX की वैल्यू 9। तो क्या हो जाएगा 550 + 60 569। क्लियर है। तो क्या आया 549 एंड इधर आया 569। तो अब कंपेयर करो, 569 इज़ ग्रेटर देन 549। तो सी के लिए क्या आया, सी के लिए ये आया। ए में आया था हमारा, देखो ये बी में आया था हमारा ये एंड सी में आया हमारा ये। तो ये इन तीन, ये 3 जिसमें अवेलेबल है वही हमारा आंसर होगा। क्या क्या हमारा आया है देखो, एंड ये, तो ये कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, अवेलेबल इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35।